बेटा लास्ट टाइम हमने डिटेल के साथ प्रोटीन को डिस्कस कर लिया। अब तक हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स को डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, प्रोटीन है, ये किससे मिलके बनी होती है? अमाइनो एसिड से, ठीक है मेरे बच्चे। और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, ये किससे? हम चलो कहते हैं ग्लूकोज से, ठीक है, मोनोसैकेराइड से, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है। और इसी तरह हम फैट लिपिड्स की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं फैटी एसिड और, ठीक है, फैटी एसिड की बात करते हैं, ठीक है बेटा। ये हम सारा पढ़ चुके हैं। हमने प्रोटीन के एक लफ्ज़ में कहा था कि प्रोटीन जो है ना बेसिकली बिल्डिंग, अमाइनो एसिड जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसके? बोला प्रोटीन के। तो आज हम जब डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है मेरे बच्चे। अब न्यूक्लिक एसिड की जब बात कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले एक स्वीडिश डॉक्टर था, उसका नाम था फ्रेडरिक माइस्टर। ये आपके एमसीक्यूज में 2 दफ़ा सवाल आ चुका है। क्या नाम था? स्वीडिश डॉक्टर है, और उस डॉक्टर का नाम क्या है? ठीक है, उस डॉक्टर का नाम क्या है बेटा? हाँ, फ्रेडरिक माइस्टर, ठीक है। इस शख्स ने, इस डॉक्टर ने सबसे पहले 1869 में किसके अंदर? पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर इसको पाया। इसने डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसने देखा कि जो पस सेल का न्यूक्लियस है तो उसके अंदर एक सब्सटेंस है जिसकी नेचर क्या है? एसिडिक है। जिसकी नेम एसिडिक क्या है? एसिडिक है, ठीक है। वो एसिडिक की नेचर है और न्यूक्लियस के अंदर पाया गया। और किसके अंदर पाया गया? न्यूक्लियस के अंदर पाया गया, तो इसलिए उसका नाम उसने न्यूक्लिक एसिड कहा। He also found in sperm head, उसने स्पर्म हेड किसके अंदर देखा? स्पर्म हेड, स्पर्म हेड में भी देखा कि न्यूक्लिक एसिड पाया गया, ठीक है। ये तो आज हमें पता है ना कि ये न्यूक्लियस में ये हेरिडिटरी मटेरियल है, तो ठीक है। तो इसके पार्ट्स को जीन भी कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अब तो बहुत काम वास्ट हो चुका है सिर्फ इसको स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो एनी हाउ, जब भी हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की तो हम उसी तरह बात करेंगे जिस तरह अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है किसके? भला प्रोटीन के। इसी तरह जो आपके पास एक लफ्ज इस्तेमाल होगा न्यूक्लियोटाइड, एक लफ्ज इस्तेमाल होगा न्यूक्लियोटाइड, एक लफ्ज इस्तेमाल होगा, क्या लफ्ज है? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसके? भला बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब देखो भाई, न्यूक्लिक एसिड कहाँ से? बिल्डिंग ब्लॉक किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स। अब सवाल क्या पैदा होगा? सवाल तो ये है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? चलिए, इससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है, देखिए क्या है? जो न्यूक्लिक एसिड है ये 2 तरह का होता है। क्या होता है? 2 तरह का है। एक को हम कहते हैं DNA और एक कहते हैं RNA। डी से डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आर से राइबोस न्यूक्लिक एसिड। मेरी बात समझेंगे? दोनों न्यूक्लिक एसिड है। कौन कौन से? DNA और RNA। डी स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आर से क्या मुराद है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। मेरे बच्चे समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि DNA और RNA दोनों का बिल्डिंग ब्लॉक कौन होगा? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अब हमें न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस करना होगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। कहता है जनाब, आप जो भी न्यूक्लियोटाइड लेंगे उसके 3 पोर्शन होंगे। उसके कितने पोर्शन होंगे? 3 पोर्शन होंगे। एक हो इसमें होगा नाइट्रोजीनियस बेस। क्या होगा? नाइट्रोजीनियस बेस। और उसमें 5 कार्बन शुगर होगी, ठीक है ना, राइबोस शुगर। क्लियर हो गया? और इसके अलावा इसके अंदर एक फास्फोरिक एसिड होगा। क्या होगा? फास्फोरिक एसिड होगा। तो मैं कह सकता हूँ ना कि न्यूक्लियोटाइड क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस शुगर ऑफ, नाइट्रोजीनियस बेस शुगर
और फास्फोरिक एसिड कम्प्लेक्स है। नाइट्रोजीनियस बेस शुगर फास्फोरिक एसिड कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स है। मेरे बच्चे समझ आई है? क्या कहा? नाइट्रोजीनियस बेस शुगर फास्फोरिक एसिड कम्प्लेक्स हो गया। मेरे बच्चे समझ आ गए? तो अब बात यह है कि अमाइनो एसिड के जो प्रोटीन बनाते थे उसकी तादाद कितनी थी? 20। ठीक है, चाहे कहता है न्यूक्लिक एसिड हो, न्यूक्लिक एसिड में चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, इनमें न्यूक्लियोटाइड कितने किस्म के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, तादाद मुख्तलिफ होगी, आपस में मिले हुए होंगे। आपस में क्या होंगे? देखिए ये न्यूक्लियोटाइड 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 आपस में मिले होंगे। तो जब इतने सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे, तो हम कह सकते हैं ना कि न्यूक्लिक एसिड क्या है? दीज आर पॉली न्यूक्लियोटाइड। हम क्या कहेंगे कि चाहे वो आरएनए है चाहे वो डीएनए है, वो पॉली न्यूक्लियोटाइड है, वो पॉली न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सवाल फिर ये होता है कि जी वो कौन से 4 न्यूक्लियोटाइड हैं जो क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं, और वो कौन से डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड हैं जो आरएनए बनाते हैं? इसमें भी 3 पोर्शन है। कौन कौन सा? नाइट्रोजीनियस बेस शुगर और फास्फोरस। जो मर्जी हो, चाहे आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, तो उनमें ये 2 पोर्शन बिल्कुल एक जैसे होंगे। जो भी न्यूक्लियोटाइड हो, 4 है ना, 5 है, तो उसमें ये दोनों एक जैसे होंगे। और जो फर्क होगा, जो डिफरेंस होगा, वो नाइट्रोजीनियस बेस की वजह से होगा। जो नाइट्रोजीनियस बेस नाम होगा उसी की न्यूक्लियोटाइड नाम होगा। सपोज करें अगर नाइट्रोजीनियस बेस का नाम क्या? एडेनिन है, तो न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अगर नाइट्रोजीनियस बेस का नाम क्या हो? गुआनिन, तो इसका नाम क्या होगा? गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। अगर थायामीन हो तो इसका नाम क्या होगा? थायामीन न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह अगर साइटोसिन या यूरोसिल है तो साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड और यूरोसिल न्यूक्लियोटाइड। इज वेरी क्लियर या नहीं? अब सवाल फिर और पैदा होता है कि यार ये देखें 1 2 3 4, यहाँ तो 5 है, यहाँ तो 5 है। हमने कहा कि डीएनए भी 4 न्यूक्लियोटाइड से, आरएनए भी 4 न्यूक्लियोटाइड से, लेकिन यहाँ तो 5 न्यूक्लियोटाइड है। चलिए इसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि डीएनए, पहले हम देखते हैं डीएनए ये कौन से 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। उसके लिए याद रखेंगे एट गवर्नमेंट कॉलेज, एट गवर्नमेंट कॉलेज। तो ए से ए स्टैंड किसके लिए करता है? एडेनिन। इसके अंदर एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा? टी से, हाँ, और जी तीसरा पूरा नाम लेना है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। ये किसके अंदर होंगे? डीएनए में। और आरएनए के अंदर क्या होंगे? आरएनए के अंदर कौन से होंगे? ये ए लिखना है और इस टी की जगह क्या लिख देना है? यू लिख देना है। ठीक है मेरे बच्चे हैं? तो देखिए ये एक और ये, ठीक, क्लियर हो गया है? अब इसे क्या कहते हैं? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। यूरोसिल पूरा नाम नहीं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, यूरोसिल न्यूक्लियोटाइड और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। अब तक हमें ये पता लग गया कि डीएनए में क्या होता है? एट गवर्नमेंट कॉलेज होता है, और आरएनए में क्या होता है? सिर्फ आपने थायामीन को यूरोसिल से, आरएनए में कभी भी थायामीन नहीं होगा, ठीक है, और डीएनए में कभी यूरोसिल नहीं होगा। तो ये एक एमसीक्यूज होता है। मेरे बच्चे समझ आ गई आपको? तो अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि ये आपके पास जो हमने कंपोजिशन पढ़ी, फिर देखें न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड कितनी किस्म का है? 2, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन करें कि न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये पॉली न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, डीएनए भी 4 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और आरएनए भी 4 न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड में जो फर्क होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजीनियस बेस की वजह से।
ठीक है, तो उसमें क्या है, एट गवर्नमेंट कॉलेज, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन। इस बुक में आपके पास एक कुछ और टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है, कुछ और कि आपके सवाल कोई पूछ रहा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्यूरिन्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्यूरिन्स एंड पायरीमाइडीन, पायरीमाइडीन, ये टर्मिनोलॉजीज है। आपको नहीं पता कि प्यूरिन किसे कहते हैं और पायरीमाइडीन किसे कहते हैं, नहीं पता ना, लेकिन अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आप इस पेयर को देखिए जो डीएनए में एट गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। अब देखिए ये ए, इस पेयर का पहला ए और इसका क्या है जी, ए और जी, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, इनको हम एक लफ्ज कहते हैं प्यूरिन्स। मेरे बच्चे समझ आए ना, ओके। और ये देखो, और ये जो दूसरा है पेयर में, ये टी है और सी है, तो क्या होगा, थायामीन, थायामीन और साइटोसिन, दे आर नोन एज पायरीमाइडीन्स। मेरे बच्चे समझ आ गए ना। अच्छा, अब ये देखिए, एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, और थायामीन क्या है, पायरीमाइडीन है, और ये गुआनिन क्या है और सी क्या है। हाँ, तो इसका क्या मुराद हुआ, इससे ये हुआ कि एक प्यूरिन एक पायरीमाइडीन से मिलता है, एक प्यूरिन एक पायरीमाइडीन से मिलता है। मेरे बच्चे समझ आई है ना। तो आप तो कहेंगे कि भाई अब ये ए और टी आपस में मिले हुए कैसे हैं, ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे हैं, तो उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाँ, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, दो होते हैं, और इसके अंदर कितने होते हैं, तीन होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप इस अंदर कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसे बाद में देख लेते हैं, ठीक है। तो 12 लिए तो पता लग गया ना। इसी तरह आपके पास जब हम आरएनए की बात करते हैं तो ए क्या होगा, प्यूरिन, और जी क्या होगा, हाँ, और ए किसके साथ मिलेगा, यूरासिल के साथ, जी किसके साथ मिलेगा, सी के साथ। तो अब हम एक प्रैक्टिस करते हैं, हम एक प्रैक्टिस करते हैं, आप मुझे बताएंगे ये, ठीक है मेरे बच्चे। ये देखो, ए किसके साथ पेयर बनाएगा, चलिए यूँ मैं लिख देता हूँ, ए टी और ये ए टी जी और ये सी। आप मुझे बताएंगे इनके, ये पेयर में रहते हैं, किस में रहते हैं, पेयर में। ए के साथ कौन पेयर बनाएगा, क्या, टी, और टी के साथ कौन बनाएगा, ए, और जी के सामने क्या आएगा, सी, और सी के सामने क्या आएगा, जी। क्लियर है। तो इनके दरमियान फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसे कंफर्म कर लेता हूँ कि 3 है या 2 है, ठीक है, ठीक है, इसे देख लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये एडेनिन और ये कंफर्म कर लेंगे 12। तो ये आपने याद रखना है, आपका एमसीक्यूज आता है, एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, थायमीन के साथ, और गुआनिन किसके साथ करता है, साइटोसिन, और सी साइटोसिन किसके साथ बनाता है, गुआनिन। अच्छा, अब एक इनमें से देखिए, ये क्या है, ए क्या है, प्यूरिन है, और ये क्या है, पायरीमाइडीन है, ठीक है, और ये क्या है, थायमीन है, और ये क्या, ये टी है, ये क्या है, टी, ये प्यूरिमाइडीन, पायरीमाइडीन है, और ये प्यूरिन है। तो ये याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड में जो आपस में पेयरिंग होती है, एक प्यूरिन और एक पायरीमाइडीन के साथ, टोटल कितनी होती है, 4 होते हैं, ठीक है। और कोई पूछ ले एमसीक्यूज में कि डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, आप कहेंगे एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन। अगर कोई पूछ ले कि डीएनए में प्यूरिन्स कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे एडेनिन और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। कोई पूछ लेता है कि डीएनए में पायरीमाइडीन कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे थायमीन और साइटोसिन है। इसी तरह अगर कोई आपसे ये पूछ लेता है कि आरएनए में न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं, तो एडेनिन और गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन। ये बच्चे समझ आ गए या नहीं है? तो ये आपके पास, अब थोड़ा सा हम ना कुछ डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, कि ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
क्या है जी? डिफरेंस। डिफरेंस किसमें? बिटवीन, हाँ, ये अपना डीएनए और आर। पहले तो इसे पढ़ेंगे, इसका से कैसे पढ़ेंगे? इट इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अच्छा ये याद हो गया ना मेरे बच्चे? अच्छा, अब इसमें शुगर जो होती है ना, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। इसमें शुगर कौन सी होती है? हाँ, अब देखिए ये शुगर लिखा है, इसमें शुगर क्या है? डीऑक्सी राइबोज शुगर, यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर। ठीक है, और इसमें कौन सी होती है? इसमें क्या होती है? राइबोज शुगर। इसमें क्या होती है? राइबोज शुगर होती है। ठीक है, इसमें प्यूरिन्स को, पायरिमाइडिन्स को, प्यूरिन्स कौन सी होती है? हाँ जी, हाँ, एडेनिन, गुआनिन। ठीक है, अच्छा इसमें कौन सी होगी प्यूरिन? हाँ, इसमें भी यही होंगे। अच्छा, पायरिमाइडिन क्या है? पायरिमाइडिन, इसमें कौन सी होगी? थायामीन और साइटोसिन, शाबाश। और इसमें कौन सी होंगी? यूरासिल और साइटोसिन। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? ठीक है, तो ये एक है। अच्छा, डीएनए मोस्टली कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में लेस क्वांटिटी में पाया जाता है। मेरे बच्चे समझ आइए, ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, और लेस में कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में लेस अमाउंट में। ठीक है, अच्छा, और ये ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पाया जाता है? हाँ, लेकिन न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, लेकिन कम। न्यूक्लियस में भी लेस। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर हो गया? अच्छा, इसके ना ये स्ट्रैंड, यानी कि इस तरह होता है, ये डबल स्ट्रैंड होता है। ये क्या होता है? ये रजिक्स इन डबल स्ट्रैंड। और ये क्या होता है? ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड। ये पेपर में कई दफा सवाल आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। मेरे बच्चे समझ आ गई कि नहीं? डीएनए और आरएनए। तो ये डीएनए जो होता है ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, और ये आरएनए जो होता है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रोटीन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? डीएनए बनाता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए देखिए डी क्या बनाता है? डीएनए क्या बनाता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में। किस जगह जाएगा? राइबोसोम के पास। किस जगह? राइबोसोम के पास। जब राइबोसोम के पास आएगा ना मेरे बच्चे, तो यहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे ट्रांसफर आरएनए आएगा। क्या आएगा? ट्रांसफर आरएनए आएगा। वो इस मैसेज को पढ़ेगा और अमाइनो एसिड को लेके यहाँ पे आएगा और राइबोसोम इसको अटैच कर देगा। ठीक है, तो बहरहाल 2 प्रोसेस हैं, वो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन किसे कहते हैं।